जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। और आपकी मेहर से मेरे चैनल को प्यार मिल रहा है गुरु संगत का। और मेरा नाम है करण अंकल और मेरे चैनल का नाम है गुरु जी सत्संग डिवाइन। और आपकी समस्या का कोई हल हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपकी कृपा होती रहेगी। आज संगत जी हम मूल मंत्र के बारे में बात करेंगे, अमृत वेले के बारे में। और आपकी क्या समस्या है मूल मंत्र जैसे अमृत वेले संभालते हैं। और आपको मैंने एक बात और बनाना भूल गया कि आपको जो अमृत वेला है नित्य नेम से, पूरा नित्य नेम का मीनिंग होता है कि रोज का नित्य नेम, कि एक दिन भी छोड़ना नहीं है आपने। एक दिन भी, जैसे क्या है कि आपने कड़ी बनती है, कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी, एक आपने बीच में एक दिन भी छोड़ दिया तो आपका दोबारा उसी दिन से गिना जाएगा। इसीलिए आपको नित्य नेम, पूरे नित्य नेम का मतलब है कि रोजाना, और एक ही टाइम, एक ही वक्त जगह आप बदल सकते हैं, मगर टाइम और वक्त तो एक ही रहेगा आपका। और गुरु की कृपा आप पर होगी जरूर। चलिए, आपको अब हम ऐसे करते हैं कि मूल मंत्र का जाप कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको हम बताते हैं गुरु की कृपा होगी। और गुरु की कृपा कैसे होगी आपको बताते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। चलिए मूल मंत्र का जाप करते हैं। चलिए, एक ओंकार, एक ओंकार सत्य नाम, कर्ता पुरख, निर्भो निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी सैभम, गुर प्रसाद। गुरु संगत जी, एक ओंकार सत्य नाम, कर्ता पुरख, निर्भो निर्वैर, अकाल मूर्त, अजूनी सैभम, गुर प्रसाद। संगत जी, इसका मीनिंग यही है कि एक ओंकार की वो ये आपने सुना होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, एक ओंकार कि इसका जो आप कहते हैं अलग अलग है, मगर गुरु नानक जी ने बता दिया है कि एक ओंकार का मीनिंग ये है कि सारा सृष्टि का मालिक एक है। वो तीन भागों में, जैसे आपको ये जो इसका मीनिंग है ना, कार, एक ओंकार की पहले ओम जो है, ये जो ओम आवे वो है, उसके बाद गुरु नानक जी ने एक जोड़ दिया इसके साथ। तो तो इसका मतलब कि सतनाम, सतनाम है। सतनाम जो है ये है कि सत्य नाम है, सत्य नाम से जुड़िए और उससे आपको गुरु की कृपा होगी। और कर्ता पुरख, निरुभो, कर्ता पुरख है वो और सब कुछ कर रहा है, तब भी उससे अलग है। और देखिए, आपको मैं बता दूं संगत जी, जो गुरु नानक जी का, देखिए आप ये मत सोचिए कि ये गुरु जी मतलब गुरबानी से जुड़िए। तो मुझे आज कईयों का कमेंट आता है। मेरा एक और चैनल है आर के माई लाइफ स्टाइल, उसमें एक कमेंट आया एक अंकल का कि आप जो है गुरु जी मत बनिए। संगत जी, मैं गुरु जी नहीं बन रहा। मैं जो है आपको बस, मैं गुरु जी का एक छोटा सा धून मात्र, धुआं, जैसे कहते हैं ना मिट्टी के बराबर, एक कितने परमात्मा, हम तो खाली मैं राह दिखाने आया हूँ। मैं गुरु जी से नहीं बन रहा। और जो संगत बोलती है उसको समझना चाहिए। वो कहती है कि मैं 1985 में से गुरु जी दिल्ली में आए तब मिली थी। संगत, सबसे बड़ी बात आपको और बता दूं मैं कि आप किसी से आप मैं बता दूं कि आपके अंदर ज्ञान नहीं है ना, आपके अंदर भक्ति नहीं है, आपके अंदर परमात्मा का ज्ञान नहीं। परमात्मा का ज्ञान कैसे मिलेगा? परमात्मा से और उसकी संगत से मिलकर, संगत से मिलकर आप नाम जपेंगे, अमृत छकेंगे, सब कुछ। अमृत छकना मतलब कि अमृत पान करना, तो पान करेंगे, सब कुछ मिलेंगे, तो आपको पहचान होती है कि परमात्मा की। परमात्मा आपके सामने अभी कलयुग में आ भी जाएगा ना, तो आप तब भी नहीं पहचान पाएंगे। आपको पता होगा कि जो मैंने पहले बताया था, अभी बताया था, चांदनी चौक की संगत थी, उनके पास गुरुजी आते थे, तो गुरुजी आकर भिखारी के रूप में उनसे भीख मांगने आते थे, तो वो उनको भगा देते थे। तो फिर वो जब जब भी जाती थी बड़े मंदिर या वहाँ पे, तो जैसे एम्पायर स्टेट, तो बोलती थी गुरुजी आप हमारे घर में नहीं आते। तो कह रही मैं तो वो गुरुजी कहते मैं आता हूँ आता हूँ। उसने दो तीन बार बोल दिया गुरुजी हम हमारे घर नहीं आते, गुरुजी हमारे घर नहीं आते। तो उससे बोला कि तू जब भी मैं आता हूँ तो मुझे भगा देती है। तो कहते गुरुजी कब भगाया मैंने? कह रहे जो भिखारी के रूप में आया था वो मैं ही तो आया था। संगत जी, मैं एक बार बता दूं आपको
कि आपको गुरु की कृपा तो होती है, मगर आप क्या करते हैं कि परमात्मा आपको मैं बताऊँ परीक्षा बहुत लेता है पहली बात तो। और आपको ये भी बता दूँ कि आपको नित्यनेम का मीनिंग क्या है, मैं भी बता दूँ। और देखिए परमात्मा परीक्षा लेता है तो किसी टाइम भी आ सकता है परमात्मा, ठीक है संगत जी। और आपको बता दूं कि परमात्मा की मेहर आप पे होगी जरूर। किस टाइम परमात्मा किसी रूप में भी डोगी के रूप में आपकी परीक्षा लेने के लिए बता रहा हूँ। तो जिससे आप नफरत करते होंगे उसी रूप में भी आ सकता है। जैसे आप किसी पड़ोसी से कहते हैं नफरत करते हैं, क्या बताओ पड़ोसी के अंदर ही बैठ के आ जाए वो, तो आप पड़ोसी को जाए जाए क्या हमसे क्या ऐसे ऐसे बदतमीजी बोल दो उनको। तो इसीलिए आप सोच समझा करिए कि आपको जब भक्ति करते हैं तो आपको अपने मन को कंट्रोल रखना है। और एक बार और बता दूं, जो अमृत वेला संभालते हैं उनको पहली धीरे धीरे आप जब अमृत वेला संभालते रहेंगे आपकी बातें सच्ची होने लग पड़ती हैं। तो आपको सोच समझ के किसी को बद्दुआ देने की, जा मर जा या ये हो जाए तेरा, ये वो हो जाए तेरा, बेड़ा गर्क हो जाए, तो ये किसी को नहीं बोलना आपने। क्योंकि जब आप अमृत वेला जो संभालते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, उनकी जो वाणी में सच्ची होने लग पड़ती है और गुरु की कृपा उन पर हरदम रहती है और सब कुछ रहता है, ठीक है संगत जी। और आपको मैं बता रहा था कि संगत जी ऐसा है कि अमृत वेला जो नित्यनेम और अमृत वेला आपको जो है नित्यनेम क्या होता है कि रोज आपको मतलब कि एक दिन भी नागा नहीं करना, एक दिन छोड़ना नहीं है, आपका नित्यनेम होता है। अमृत वेला का नित्यनेम करेंगे तभी आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। क्योंकि गुरु की मेहर तभी होती है कि आप नित्यनेम पूरा करेंगे, और गुरु की कृपा क्यों नहीं होती, ठीक है संगत जी। अब आपको बताता हूँ, शरीर में भी है वो, बगैर शरीर के भी है। वो निर्भो की वो निराकार भी है, आकार भी है उसका, और निर्वैर, उससे किसी को वैर नहीं है, ठीक है। अकाल मूर्त, अकाल मूर्त मतलब कि मूर्ति नहीं है कोई। अकाल मूर्त बहुत बड़ी सृष्टि की, जैसे मानो कि परमात्मा की सृष्टि में आने वाला। देखिए मैं सीधी बात बता दूँ आपको, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखो ज्ञानी बनने से परमात्मा नहीं मिलने वाला, मैं बता दूँ। अजूनी सैभम गुरु प्रसाद, अजूनी सैभम, क्योंकि वो बिना ना मर सकता है ना वो किसी उसमें आता है। ये जो मूल मंत्र में परमात्मा की पूरी तारीफ है, परमात्मा की पूरी तारीफ लिखी हुई है कि ना उसे कोई मार सकता है, ना उसको कोई वो जन्म नहीं लेता परमात्मा का भी, ठीक है जी। परमात्मा जन्म नहीं लेता, कोई उसको मार नहीं सकता। और अकाल मूर्त है वो, परमात्मा की मूर्त है वो। और आपको ये बता दूं मैं कि सबसे बड़ी बात इसके बारे में पूरी हिस्ट्री में मैं आपको बताऊंगा कभी। मूल मंत्र का आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, मूल मंत्र की पूरी डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। अब इतना ही। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि मूल मंत्र अकाल ऊपर वाले की पूरी तारीफ है, उसके बारे में तारीफ उनकी है, वो आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है संगत जी। वो आपके अंदर उसकी शक्तियाँ आ जाएंगी। और संगत जी मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे चंदन का पेड़ होता है, चंदन के पेड़ के पास जो भी लकड़ी कुछ भी होता है, वैसे तो आप देखोगे आम पेड़ होंगे तो उसके आसपास के ये छोटे मोटे पेड़ होते हैं उनको काट के फेंक देते हैं। मगर चंदन के पेड़ के आसपास जितने भी छोटे मोटे पेड़ पौधे या कोई भी लकड़ी होती है, एक चंदन का पेड़ होगा, जैसे चंदन के पेड़ के आसपास कोई हो, उसके अंदर भी खुशबू आने लग पड़ती है। जो असली के चंदन का पेड़ होता है ना संगत जी, उसमें जो है खुशबू कभी जाती ही नहीं है, मैं बता दूं। और उसके साथ जो पेड़ होता है उसमें खुशबू आ जाती है, मगर उसमें ये दिक्कत होती है कि उसकी जो है खुशबू जाने लग पड़ती है, ये बस इसमें होता है। और आपको बता दूं आप ये क्या, इसका क्या मीनिंग है चंदन के पेड़। देखिए हम साथ संगत में जाते हैं, साथ संगत में कीर्तन करते हैं, सत्संग में जाते हैं। सत्संग असली कौन सा होता है संगत जी, मैं बता दूँ आज आपको पूरी डिटेल में बता। सत्संग क्या होता है और गुरु की संगत क्या होती है, और अमृत वेला क्या होता है, अमृत वेला का सत्संग क्या होता है। अमृत वेला का सत्संग आपको क्या होना चाहिए कि अमृत वेला के सत्संग में आपको कुछ नहीं करना, शांति से बैठना है
और कोई जो सेवा कर रहा है वो नाम जपते हुए कहते हैं लंगर प्रसाद बनाएगा, और बाहर से नहीं बनवाना। बाहर से संगत जी आप बनवाते हैं तो उसका जो है पूरा असर होता है। जैसे मेरा बिजनेस है कि मैं लंगर बना रहा हूँ, मेरे मन में बात होती है मैंने इतने पैसे कमाने इससे, तो जब लंगर बनाते हैं तो गाने गाते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि जो नशे करता होगा वो लंगर प्रसाद बनाएगा तो मेर आपको नहीं होगी। मैं बता दूं आपको, जो कहता है कि और अमृत वेला संभालना है तो नॉनवेज, तम्बाकू और ये ड्रिंक, ये दारू पीने वाले हैं, ये पीने वाले हैं, इनसे दूर रहना है और खुद भी नहीं पीना आपको। और ये देखिए, ये करेंगे तभी गुरु की कृपा होगी। फिर आप कहेंगे अमृत वेला संभाला, हमें असर नहीं हो रहा, हमारी ये नहीं हो रही, हमारी वो नहीं हो रही। संगत जी आपको बता दूं कि अमृत वेले की महानता बहुत है, कि अमृत वेला संभालते सारे, और अमृत वेला संभालना है तो गुरु के ऊपर ही ध्यान लगाना है, आपने इधर उधर की बातें नहीं करनी। अमृत वेला संभालना है तो आपने कुछ म्यूजिक भी नहीं चलाया, कुछ नहीं चलाया, आराम से बैठ जाना है और वाहे गुरु का जो आपको मंत्र जब अच्छा लगता है, बार बार बोल रहा हूँ, जो मंत्र जब आपको अच्छा लगता है वही जपना है, एक ही जपना है। ये नहीं कभी वो जप लिया, कभी मुझे तो वो भी अच्छा लगता है, मुझे ये भी अच्छा लगता है। और संगत जी एक और बता दूं मैं, कि आप जब वहाँ पे जाते हैं सत्संग में, और सत्संग करते हैं, प्ले लिस्ट अपनी मर्जी की चलाते हैं, गुरबानी की चलानी है आपको। और ये नहीं कि देखिए संगत जी, मैं आपको ये बता दूं, हमने गुरुजी के सत्संग में जा रहे हैं हम, यहाँ हम जैसे कोई गायकार, जैसे आपके यहाँ पे देखो, मैं किसी संगत की बुराई नहीं कर रहा, ना पुरानी संगत की कह रहा हूँ, ना नई संगत की। जैसे आप कहोगे कि शिव अंकल आए हैं, हाँ हाँ, वहाँ तो सब कुछ छोड़ के भी चले आओगे। संगत जी बताइए, आप गुरुजी के सत्संग में जा रहे हैं, शिव अंकल के सत्संग में जा रहे हैं, या किसी पुरानी संगत के सत्संग में जा रहे हैं, आपको सबसे पहले गुरुजी को रखना है। देखिए पुरानी संगत है, अच्छी बात है, गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, अच्छी बात है, मगर आपको गुरुजी ब्लेस कर सकते हैं। गुरुजी उनको ब्लेस किए, वो किसी को ब्लेस नहीं कर सकते, खाली वो सत्संग बता सकते हैं, वो उनके बारे में बता सकते हैं, जो जानकारी होगी उनके बारे में बता सकते हैं। ठीक है संगत जी, देखिए उनसे मिलने से अच्छा आप गुरुजी से मिलेंगे, गुरुजी से सीधा कनेक्शन जोड़ेंगे तो सबसे अच्छी बात है। देखिए इसमें मुझे नेगेटिविटी वाली बात मत करना कि मुझे फिर कमेंट में कहोगी हाँ करण अंकल आप ऐसी कर पुराने संगत के बारे में। नहीं, मैं उनके बारे में बोल लेना, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सबसे पहले गुरुजी को रखना है, क्योंकि हमने गुरुजी से जुड़ना है, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन। गुरुजी भी कहते थे कि कई पुरानी संगत भी बोलती है गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन रखो। और मैं भी आपको बोलता हूँ कि मैं भी आपको ये बोलता हूँ कि मेरे से कोई आपको लेना देना नहीं है, मैं आपको खाली अच्छी राह दिखाऊंगा कि सत्संग में जा रहे हैं तो पवित्र से बैठे, अपना लंगर मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तो अपना बैठे अच्छी जगह रोला रप्पा न डालें और आराम से सुने सत्संग, और चुपचाप वहीं से आ जाए, निंदा चुगली नहीं करनी है आपको अमृत वेला के सत्संग में। ठीक है संगत जी, और आपको मैं बता दूं कि गुरु की कृपा आप पे क्यों नहीं होती। कई आंटियाँ मुझे कहते हैं हम परेशान हैं, अभी इतने मंत्र जाप करते हैं, सारे दिन मैं शब्द सुनती हूँ, सारे दिन गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ। संगत जी सत्संग सुनिए वो तो है, मगर आप गुरबानी से जुड़िए सबसे ज़्यादा। सत्संग भी सुनिए, मैं मना नहीं करता, सत्संग जो आपको देखिए सारे सत्संग दिन में एक सत्संग सुनिए, बाकी गुरबानी से जुड़िए, उससे आपको गुरु की कृपा होगी। और गुरु की कृपा आपको क्यों नहीं होगी संगत जी, एक मैं बता दूं। और देखिए आप अमृत वेला नहीं संभालेंगे, सारे दिन कुछ भी करेंगे तो क्या फ़ायदा। ठीक है जी, अब आप काम धंधे वाले हैं, बच्चे भी संभाल रहे हैं, तो आपका ध्यान भटकता है ना। इसी अमृत वेले में गुरुजी ने इसलिए बोला अमृत वेला सचखंड का वेला, जो परमात्मा की पूरी मेहर होती है। बोले चंदन में चंदन खुशबू आ जाती है, ऐसी संगत में जाके संगत की खुशबू फैल जाती है। ठीक है संगत जी, और आपको मेहर भी होगी गुरु की मेहर क्यों, गुरु की मेहर इसलिए होगी कि गुरु ने बोला हुआ है कि अमृत वेला संभालो तो मैं तुम्हारे साथ दूंगा। और संगत जी एक बार और बता दूं, से अब वो फायदा कौन नहीं उठा पाते चंदन से, बांस जो है फायदा नहीं उठा पाता। बांस जैसे कई गुरु संगत होते हैं जो गुरु संगत संगत में आकर
इधर उधर की बातें करते हैं। कई तो ध्यान उनका ये रहता है कि ये क्या है, ये कपड़े किसके कैसे अच्छे हैं, ये सत्संग में क्या गलती है, ये देखने आते हैं। कई सत्संग में सोने आते हैं, कई सत्संग में कई तरह की संगत होती है। कई सत्संग में कहते हैं ये देखने आते हैं कि लंगर प्रसाद क्या बना है। देखिए संगत जी, सत्संग हर किसी के लिए अपना अपना अच्छा होता है। सत्संग किसके लिए अच्छा है? अब किसी के लिए सत्संग अच्छा होता है, लंगर लंगर प्रसाद कितना बढ़िया बना है, वो सत्संग तो बहुत बढ़िया है, उसके लिए सत्संग है। और किसी के लिए जैसे ग्रुप जैसे कोई भजन चलाया, वोले सिंगर का भजन अच्छा है। संगत सुनिए, आपने गुरुजी से जुड़े, आप सिंगर से जुड़ गए। ये आप ये सोचते नहीं है। जो नई संगत को मैं समझा रहा हूँ, पुरानी संगत को मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि वो जो ये बात फैला रहे हैं गलत है। मुझे बाद में कमेंट करके ये मत बोलना कि संगत जी मैं गुरुजी बन गया। मैं गुरुजी नहीं हूँ संगत जी, मैं आम आदमी हूँ। और मैं गुरुजी की सच्ची बातों को बताऊँगा। मैं आपको भटकाने वाले जो भटका रहे हैं उनसे सावधान कर रहा हूँ। और ये अगर ये सब खाओ पियो ऐश करो। गुरुजी कहते थे चंगा पहनो। चंगा मतलब क्या? तुम जैसा मर्जी पहन लोगे। देखिए आप ये बताइए कि हमारी हमें जब पुलिस की नौकरी करते हैं, पुलिस की वर्दी पहनते हैं ना, और हम जैसे हम कोई भी काम करते हैं उसकी वर्दी पहनते हैं। तो हम ये मंदिर जाते हैं तो हमने सूट सलवार ऐसा पहनना है कि दूसरे को आपकी तरफ आकर्षित ना हो। ठीक है जी, वो आपकी गलती होगी। देखिए जेंट्स तो, आप गुरु नानक जी पहले बोल दिया था, कलयुग में जो है नारी जो, अब इस बात का उल्टा मत लेना। तो जो है हमें ऐसे कपड़े पहनने की दूसरे को आकर्षित ना करें, और गुरु की कृपा आप पर हो। आपको एक कथा सुनाता हूँ तो उससे आपको मालूम हो जाएगा क्या बात है। संगत जी, एक बात है कि ये कबीर जी की टाइम की कथा है। कबीर जी के टाइम पर एक जो है आपने जो पहले राजा था, उसकी जो है रानी हाथी पे बैठी हुई थी। तो वो जो है उसके ऊपर आ रही थी, तो आके जा रही थी। तो वो सुंदर आ रही थी वो। तो कबीर जी से एक भगत ने पूछा कि कबीर जी, ये रानी है, ये सुंदर है, यहाँ आपके जो ये जो एक काम कर रही है, जो आपकी झाड़ू पोछा लगा रही है, ये सुंदर है, जो आप सेवा कर रही है सुंदर है। तो कबीर जी ने बोला कि मन से तो जो परमात्मा के तौर पे देखेंगे तो वो सुंदर है, वो सच्ची सुंदर, उसकी सुंदरता कभी नहीं जाएगी। ये सुंदरता तो 2 दिन की है, 2 दिन में तो आपको मिट जाएगी। तो असली सुंदरता उसकी है जो सेवा कर रही है। और आपको पता होगा कि एक जो है तवैफ थी। तवैफ के एक पहले क्या होता था कि काजल जो है ना, काजल को रगड़ के ना, काजल को पीस के डालते थे, और पहले मोटा मोटा बनता था, तो तरीके से बनाते थे। तो उसकी दासी ने उसको काजल डाला, तो काजल थोड़ा सा ना आंखों में लग गया जैसे, तो उसने उसको लापड़ लगा दिया। कैसे उसने काजल बनाया? ठीक है जी। तो कुछ साल के बाद उसकी डेथ हो गई तबैब की। तो उसके अंदर जो है, वो फरीद जी की कथा है, बता रहा हूँ आपको। उसके अंदर जो है जब बहुत दिन हो गए तो ऐसा हुआ कि काफ़ी टाइम के बाद ना वो कवर ना थोड़ी सी ऐसे खोद दी, थोड़ा सा खोपड़ी बाहर निकल गई। खोपड़ी में कीड़े जो है चल रहे थे। ठीक है संगत जी, खोपड़ी में कीड़े चल रहे थे उसकी आंखों के अंदर। तो जब फरीद जी ने देखा तो अंतर्यामी थे, उसने बोला कि कहाँ तेरे आंखों में एक कहते हैं काजल की, वो रख दे, तू तो उछल पड़ती थी, अब तू क्या कर रही है? संगत जी, यही तो बात है कि हमें जो है कि अपने सुंदरता पे ज़्यादा ध्यान दे। देखिए अच्छा पहनिए, अच्छा जितना अब देखिए मैं बता रहा हूँ, आप शादीशुदा उसमें कोई बात नहीं, अच्छा पहनिए सही, मगर आपको बड़े मंदिर जाना है तो सिंपल सोवर होकर जाना है। अब गुरुजी ने बोला कि चंगा पहनिए, चंगा खाइए, मगर ये थोड़ी चंगा खाने का मतलब कि आप जो मर्जी खाने लग पड़ेंगे। इंसान, आपको परमात्मा ने बुद्धि दी है ना, कि आपको जो हम जो सीधी बात है संगत जी,
मैं सीधी बात करता हूँ, जो आप गुरु जी को भोग नहीं लगा सकते, वो आप कैसे खा सकते हैं? सीधी बात कर रहा हूँ, गुरु जी को जो भोग नहीं लगा सकते, वो आप कैसे खा सकते हैं? वैसे तो जैसे हमें किसी से प्यार होता है ना, तो हम हर चीज़ को भोग लगा के खाते हैं। अब ये तो देखो, मैं बताता हूँ गुरु जी ने क्यों बोला कि मुझे मैं बार बार बोल के थक गया कि जो संगत बोलती है, गुरु जी ने क्यों बोला कि आप जो है ये चीज़ें जो खानी है खाओ, जो मर्जी खाओ। तो गुरु जी को पता था कि ये ऐसे बोलूँगा तो ऐसे नहीं आएगा। देखिए मैं संगत जी की बात बताता हूँ आपको। जैसे कोई अब ये बताओ, कोई जैसे कीचड़ में गिर गया, बाहर कीचड़ में गिर गया, तो अब गुरुजी कहेंगे कि गुरुजी कहेंगे कि तू पहले साफ हो गया तो तब मेरे पास आइयो। अब तब उसका पता नहीं मन बदल जाए, क्या हो जाए, क्या नहा धो के आएगा तब। तो ये ऐसे गुरु जी ने बोला कि धीरे धीरे ये नाम जपेगा, इसका मन का कीचड़ अपने आप साफ होगा, ये हर चीज़ें छोड़ता रहेगा। तो अब आप बताइए, आप सत्संग में जाते हैं, आपके अंदर जो है चीज़ें काम क्रोध लोभ अहंकार नहीं गया तो कैसे गया? आपको एक और कथा और सुनाता हूँ। आपको पता होगा कि जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी को अकेले के छत्ते को आप छेड़ते हैं, ठीक है संगत जी? मधुमक्खी जो होती है उसको आप अकेले छेड़ेंगे तो आपको डंक मार देगी, ठीक है? आपको ये पता होगा कि डंक मारने के बाद वो खुद भी मर जाती है, और गुरु की कृपा सबसे बड़ी देखिए, डंक मारते खुद भी मर जाती है, और गुरु की कृपा जो अब देखिए उसमें कितना क्रोध है, अकेली है, क्रोध कितना है, उसने डंक मारा खुद भी मर गई और आपको भी तकलीफ हुई। और आपको पता होगा डॉक्टर कहते हैं कि जो मधुमक्खी 100 मधुमक्खी आपको काटेंगी, 100 मधुमक्खी आपको काटेंगी, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इतना जहर होता है। तो आपको देखो वही मधुमक्खी इकट्ठी होकर जब बैठती है इकट्ठी तो शहद बन जाता है, मिठास निकालती है। तो इसीलिए गुरुजी ने बोला साथ संगत के साथ नाम जपेंगे, तो एक बार जपेंगे तो आपका 100 बार 100 संगत है तो आपका 100 बार जपा गया, तो उसमें ज़्यादा मेहर होती है और गुरु की कृपा होती है। देखिए संगत जी, और सबसे बड़ी बात मैं ये कह दूं कि गुरु की कृपा सब पे होती जरूर है। अब गुरु पे विश्वास रखेंगे तभी होगा। और जो अंकल आंटी बोलते हैं, कोई भी जो पुराने संगत नहीं है, देखो आपका मैं बता दूं, आपने पहली सीढ़ी है, आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप जाइए। अंधविश्वास जरूरी है पहली बार। तो एक बार क्या है, विवेकानंद जी से एक किसी ने पूछा कि ब्लैंक फाइट जरूरी है कि अंधविश्वास जरूरी है? विवेकानंद जी ने बोला कि पहले आप स्टार्टिंग में जो है अंधविश्वास करेंगे तो जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आप अब खाली वही चीज़ करते रहेंगे तो वो फिर अंधविश्वास हो जाता है। तो फिर आप पहली क्लास में हुए, जैसे अब जैसे पहले एडमिशन लिया स्कूल में, नर्सरी केजी में लिया, तो आप खाली नर्सरी केजी में रहेंगे, पहली में जाएंगे, दूसरी में जाएंगे, तीसरी में जाएंगे, चौथी में जाएंगे, बढ़ते हैं ना। और आप जैसे क्लास बढ़ती है, इसकी भी ऐसे भक्ति की भी क्लास है। जितना आप इसको करेंगे, जितना इसके घुसेंगे, उतने आपको हीरे के मोती और अंदर से अंदर की बातें खुलेंगी आपकी। और ये जरूरी है, एक दिन सबको परमात्मा का अंश बनना है। संगत जी को बता दूं, जो पहले तो हमें चलते हैं, हम जब चलते हैं तो जब हम पक्के होते हैं, जो हमारी भक्ति 10% रह जाती, 10% भक्ति वो होना बहुत मुश्किल है। उसके वो कौन होते हैं जो चल पड़े हैं, जो परमात्मा की तरफ, उनको कोई आगे पीछे नहीं है, वो साधु हैं। साधु कहते हैं ना, साधु मन की बात मन को फोल, सब साधु कहते हैं मन को फोल। साधु को सीखने की जरूरत है अभी थोड़ी बहुत, इनकी भक्ति रह जाती। साधु सीख मन की बात। और संत होते हैं, संत कौन है? गुरु जी।
जो सब कुछ पा लिए जिन्होंने परमात्मा से, और पाके हम जैसे जीवों को, जो हम मूर्ख जीव हैं, हाँ मैं भी इसके अंदर ही हूँ, सबको बोल रहा हूँ, तो हम जैसे जीवों को ब्लेसिंग देते हैं, समझाते हैं कि संसार में आए हैं। तो पहले वो कहते हैं कि चलो पहले आए तो मेरे पास, तो धीरे धीरे इसके सब कुछ छुड़वा दूंगा, शराब तम्बाकू जो भी, धीरे 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 धीरे। तो मगर आप समझते नहीं है, जब परमात्मा बोलता है ना, हर चीज़ राज में बोलता है। अभी के किंतु परंतु, मैं एक सत्संग में गया था छतरपुर, तो मैंने चिकन के बारे में बात करी। आंटी बोला नहीं नहीं, इसके बारे में बात नहीं करनी। देखिए आप, बात क्या चल रही है संगत जी, ये आप किस चीज़ों में पढ़े हुए हैं संगत जी? सच को सुनने के लिए कोई राजी नहीं है, फिर कहेंगे कि हमें परमात्मा का खुशी नहीं मिलती। संगत जी ये बता दूं आपको, ये जो ब्लेसिंग, ये अमृत वर्षा, ये जो गुरु जी के दर्शन, गुरु जी की ये चीज़ें हो रही हैं, ये जो है हो किससे क्यों हो रही हैं पता आपको? मैं पहले बता चुके, इसमें बता दूं आपको। देखो ये चीज़ें इसलिए हो रही है कि आपको गुरु जी बताते हैं मैं हूँ, मेरे पे विश्वास रखो, और विश्वास रखेंगे, और विश्वास रखकर मुझे पूजो। इसलिए अब ये रोड़ा डाल देते हैं कि अमृत वर्षा होगी। अमृत वर्षा होना कोई बड़ी बात नहीं है संगत जी, अमृत वर्षा होनी, और अमृत वर्षा गुरु जी के दर्शन, गुरु जी है दर्शन देंगे ना। एक बार बता दूं आपको, चलो आपको कथा सुनाता हूँ, उससे सारी समझ आ जाएगी आपको। देखिए आप जो है गुरु जी को साक्षात मानेंगे तभी तो। आपको कैसे समझो, एक गुरु सिख था, गुरु सिख ने क्या करता था, गुरु जी की गद्दी लगाकर बैठ जाता था, गुरु नानक जी की गद्दी लगा के, और पाठ पढ़ता था, और कहता गुरु नानक जी मुझे साथ दो साथ दो साथ दो साथ दो, ये वो हर रोज बोलता था। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, उसने आंखें बंद करी हुई थी, उसका हाथ पकड़ लिया, तो वो घबरा गया, क्योंकि जो मेहर होती है ना गुरु के दर्शन की, वो हर किसी को नसीब नहीं होती। कहीं घबरा जाते हैं, कहीं क्या सोचते हैं एक कौन आ गया, मेरे हाथ पकड़ लिया, डर जाते हैं। तो जैसे हम जब हमारे पे कृपा होने वाली होती है ना, जब हम अमृत वेले की होते हैं वही हो, जैसे हम नित्यनेम संभाल रहे हैं, नित्यनेम होता है कि रोज रोज संभालना है। जैसे हमने 40 दिन का रखा, 40 दिन में तो हमारा बनाने का होता है, उसके बाद हमें संभालना है। जब हमें कृपा होने वाली होती है, गुरु कृपा, गुरु प्रसाद, जो आपका मूल मंत्र बताया गुरु प्रसाद, तो गुरु को प्रसाद मिलने वाला होता है, तब हमसे गुरु जी बहुत परीक्षा लेते हैं। ऐसी परीक्षा लेते हैं कि आप सोच नहीं सकते। घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, या आप बीमार पड़ जाओगे, जैसे आपने कहीं मंदिर रोज जाने की चलिया रखा होता है, बारिश आ जाएगी, इतनी तगड़ी बिजली आ जाएगी, आपको चलो हम तो मंदिर नहीं जाते। तो वही टाइम आपका जो है देखने वाला होता है। एक आप कथा सुनते हो इसके ऊपर ही, एक जो है वो था लड़का, दो लड़के थे। एक लड़का भगवान से प्यार करता था, एक लड़का जो है परमात्मा से नफरत करता था। एक लड़का जो है रोज उनको जल चढ़ाने आता था और फूल चढ़ाने आता था, एक लड़का रोज उनको जो है पत्थर मारने आता था, रोज पत्थर मारता था और डंडा मारता चला जाता था, रोज का नियम था। तो एक बार क्या हुआ, बारिश बहुत तगड़ी आ गई और तूफान आ गया। तो वो लड़का कहता चल मैं घर में चला जाता, भगवान तो घर पे भी हैं। तो देखो मेन नियम का होता है, मेन नियम की बात होती है, उसकी बात नहीं होती कि आपने कि वहाँ पे नियम कह रहा था, नियम वहीं पे। मैं तभी तो कहता हूँ कि ये नहीं कि बहाने लगा, हाँ चलो घर पे जा, घर में गुरु जी घर पे तो है। श्रद्धा की बात अलग है, प्रेम की बात अलग है। प्रेम में कुछ वो नहीं है नियम, प्रेम में नियम नहीं होता। प्रेम की भक्ति अलग है, प्रेमा भक्ति अलग है, और 9 तरह की भक्ति है, उसमें प्रेमा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। आपने हर धर्म में प्रेमा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, उससे भक्ति कोई है नहीं है। जो गोपी थी, गोपियों की प्रेम भक्ति, जब एक बार क्या हुआ था आपको पता होगा कि कहते हैं एक बार रुक्मिणी ने कहा था कि आप राधा से ज़्यादा प्यार करते हो, मेरे से कम करते हो। कि उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, राधा मेरे से प्यार ज़्यादा करती है, मैं करती हूँ। उसने बोला रुक्मिणी ने कि मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ, राधा करती है। ऐसा कह रहा ऐसा कुछ नहीं है, वो तो वक्त पे पता चल जाएगा। तो कह रहे कि चलो आज परीक्षा हो जाए,
भगवान किशन ने बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कह रहे कि ये नहीं सही हुआ तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो उसने कहा कि अब क्या करना पड़ेगा इसमें। तो उसने बोला आकर हकीम ने कि इनको जो है तभी ये सही होंगे कि इनको पैरों की धोकर जो जल को इनको पिलाओ तब जाके होगा। तो कह रहे कि हम तो ये करेंगे तो हम जन्म जन्म के नरक में चले जाएंगे, जन्म में नरक में चले जाएंगे, ये करेंगे तो उल्टा सीधा ऐसे करेंगे नरक में चले जाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप नरक में नहीं जाएंगे। तो वो कहते हैं ये सत्य बात है, ये नरक में चले जाएंगे। तो वो फिर क्या हुआ, उसको पता चला राधा जी को। राधा जी भागी आई। राधा जी ने क्या करा, अपने पैरों की धोकर उनको पिला दिया। तो वो तो खाली परीक्षा ले रहे थे भगवान कृष्ण, तो परीक्षा ले रहे थे तो इसीलिए। और संगत जी एक बार और बता दूं कि आप जो जुआ खेलते हैं, जो वो खेल ये सारी ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना आपको, इनसे आप दूर रहना, तभी आप अमृत संभाल सकेंगे, अमृत वेला संभाल सकेंगे। क्योंकि ये सारी जड़ें हैं अमृत वेला ना संभालने वाली। संगत जी एक बार क्या हुआ कि जो भगवान कृष्ण जी ने 5 पांडु थे, ऋषिष्ठ पूछा कि ये बताइए कि हमने जो जुआ खेला, हमने अपने पूरे भाई भी मार दिए, द्रौपदी को भी मैंने अपने जुए में हार दिया, तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, आप ये बताइए। तो उन्होंने कहा कि ध्रुव ये इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। भगवान कृष्ण ने बोला बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा हुआ, कह रहे थे कि इससे जुआ तुमने खेला, तुम धर्मराज रिश्टर हो, धर्मराज रिश्टर की तुम्हें बुद्धि से तुमसे बुद्धि किसी के अंदर है ही नहीं है, तुम जैसे इतनी बुद्धि आपके अंदर है किसी के अंदर है नहीं है। जब आप जो है जुए के स्थल पे बैठकर आप जुए की आदत इतनी बुरी तरह उसकी अघोष में चले जाते हो, अघोष में मतलब उसकी वो सब कुछ भूल के सब कुछ हार जाते हो। तो ये कलयुग में पता चलेगा जो जुआ खेलते हैं कि जुआ खेलने से कितनी बड़ी हानि हो सकती है। तो जो ज्ञानी था धर्मराज रिश्टर वो नहीं बच पाया, तो हम कैसे बच पाएंगे। संगत जी आपको भी सोचना होगा, जुआ, तम्बाकू, दारू तो सबसे बड़ी वो है कि दारू पीने वाला कभी भी बस बख्शा नहीं जा सकता, क्योंकि दारू जड़ है। दारू पीने वाला आदमी, मैंने कई संगत को देखा है, एक संगत बॉम्बे की है, उसकी लड़का दारू पीता माँ को मारता है। हमारे यहाँ एक काम वाली भी आती है, उसके दारू पीता है हस्बैंड, उसको मारता है। संगत जी ये मैं बता दूं आपको, ये नशे वशे भी सबसे बड़ी जड़ है। आप अमृत वेला नहीं संभालेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, अमृत वेला तो आपको संभालना ही होगा, क्योंकि अमृत वेला संभालना सबसे बड़ी वो है, और गुरु की कृपा होने का सबसे बड़ा वो है संगत जी। और मैं ये बता दूं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आपसे नहीं संभाला जाता। तो अब मैं ये बताता हूँ, स्टार्टिंग में आप क्या करिए, शाम को आप बैठ जाइए, अरदास करिए गुरु से, गुरु आप ही हमें, तू नहीं सुनेगा तो और कौन सुनेगा, हम तेरे बच्चे हैं, हमें आप तू ही अमृत वेले से जोड़ सकता है, हम तो खाली तेरे चरणों के वो हैं। और गुरु संगत आपकी कृपा गुरु की होगी, अमृत वेले की सारी कृपा होगी। अमृत वेले में नित्यनेम से करना है, नित्यनेम वो है जो रोज करने वाला, रोज डेली, एक दिन नागा नहीं, एक दिन नागा तो आपका वो खंडित हो जाएगा, फिर दोबारा आप करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ अमृत वेले का कड़ी है, मगर उसके फायदे बहुत हैं। आपको कोई दुनिया की दात नहीं है जो नहीं मिलेगी, आपके बख्शिश गुरु जी की। और मूल मंत्र 13 माला रोज की, 13 माला मूल मंत्र करेंगे तो गुरु की कृपा आपके घर में बरसेगी। मैं बता रहा हूँ अमृत वेले में मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्भय काल मृत, ठीक है जी। और आप करना है अपने गुरु की कृपा, गुरु की कृपा तो आपको भर भर के मिलेगी, मगर आप अमृत वेला संभालेंगे तभी। कोई आपका सवाल हो गुरु जी की बुद्धि से जो मैं दे सकूँगा दे दूँगा, गुरु नानक जी का। और आपको मैं बता दूँ कि
कोई संगत बीमार है, कुछ है, तो अमृत वाला संभालेंगे तो कोई भी दुनिया के पहली पहली बार आपको कष्ट होगा। और जैसे स्टार्टिंग में अमृत वाला संभालते हैं आप, उसके बाद आपको रोज़ संभालना है, टेंशन लेनी। जैसे स्टार्टिंग में आपको 10 मिनट स्टार्ट करिए, चलिए आप सुबह 10 मिनट स्टार्ट करिए, धीरे धीरे ऐसे हर 5 दिन के बाद 15 मिनट कर दीजिए, हर 5 दिन 20 मिनट। जितनी जल्दी आप अपने नित्य में बढ़ाएंगे उतना ही जल्दी फायदा होगा। मैं बता दूं आपको, हमें दुख, जैसे हम धार्मिक वालों को दुख क्यों आते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जैसे मटका है, मटके में छोटा छेद है। छोटा छेद मतलब कि आप आम आदमी हो, कि आप आपके कर्म, वो कर्म का मटका है। वो कर्म का मटका जैसे बूंद बूंद आपके कर्म भोगने को दे रहा है, कि आपके ये कर्म है, ये लेते रहो, जो कर्म है भोगनी पड़ेंगी धीरे धीरे। वो क्या एक साथ दूंगा तो ये मर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो अमृत वाला है नहीं, परमात्मा की भक्ति है नहीं। तो परमात्मा की जिसमें भक्ति होती है ना, उसमें ताकत आ जाती है दुख सहने की, ज़्यादा दुख सहने की, और वो जो है बर्दाश्त करने की क्षमता। जैसे धीरे धीरे आप परमात्मा में जुड़ेंगे तो आपको उससे प्यार होगा। और परमात्मा की आपने धार्मिक बुकें सब पढ़ा करें, तभी आपको ये नाटक वाटक देखना बंद कर दीजिए। मैं भी बताता हूँ कि देखिए, नाटक देखेंगे तो आपके शरीर, इससे बताऊँ क्या आपको बताऊँ, आपको बताता हूँ कि जो हमारी जीवन है, हमें श्वासों के हिसाब से मिलता है। जो हमारे श्वास होते हैं ना, उस हिसाब से मिलता है। पता है आपको एक पूरी बात बताता हूँ। देखिए, हमें जो है, जो 4 स्टेप होते हैं हमारे, जो हम जो डेली यूज काम करते हैं, डेली यूज काम, जैसे दुकान जाना, आंटियाँ जैसे घर का काम करती हैं, वो भी करती हैं, तो उनका जो है श्वासों की स्पीड जो है 16% चलती है, जैसे 1 मिनट में 16 बार। ठीक है जी। और जो जो आदमी गलत जैसे करता है, ये घर में काम, वो सोता है, उसकी जो ज़्यादा सोता है उसकी उम्र कम होती है, बहुत कम होती है। हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से उम्र, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, हजारों साल जी के पहाड़ों से निकलते हैं, वो अपने स्वास्थ्य रोक के तपस्या करके बैठ जाते हैं, और उनके अंदर रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाती हैं, क्योंकि हमारे जो ये चीज़ें हम रोक लेते हैं तो उससे रिद्धियाँ सिद्धियाँ आती हैं। तो अब बताता हूँ आपको। और जो आदमी ज़्यादा सोते हैं, उनकी जो है 1 मिनट में श्वासों की स्पीड होती है 32 बार श्वास चलते हैं 1 मिनट में। अब चेक कर लेना, तो 32 बार, तो कितनी ज़िंदगी कम हो रही है आपकी। सोने वाले की, सबसे ज़्यादा सोने वाले की, देखो, नींद, आलस और खाना वो हमारे अंदर होता है, हम कितना बढ़ा लें कितना घटा लें। तो ठीक है जी। और जो काम वासना पता होगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा मैं। ठीक है, काम वासना, स्त्री का संग, और जेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए, मैं एक की नहीं बात कर रहा। स्त्री का संग, स्त्री, लेडीज, जेंट्स का संग, और जेंट्स लेडी का संग जो करते हैं, उनकी श्वासें 64% 1 मिनट में चलती हैं। सबसे खतरनाक, सबसे जीवन उनका कम, बहुत जीवन कम होता है, उनको बीमारियाँ भी बहुत लगती हैं। और ये और आपको बताऊं, सबसे बड़ा राज, जो आपने देखा होगा कि जो नाम जपते हैं उनके अंदर नूरिया लगता है। एक तो पता है आपको, जो आप ये ब्यूटी पार्लर जाते हैं, वो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम जपने से आपके अंदर कुदरती आपके नूर आएगा। जो नाम जपने को, उनके देखें कुदरती आंखों में चमक होगी, और उनके जो है इतना नूर होगा, आप देख के हैरान हो जाएंगे। गुरु की कृपा इतनी होगी उनके अंदर। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं कि नाम जपने से क्या क्या चमत्कार, और क्या क्या गुरु की कृपा ही कहूँगा मैं तो, कि क्या क्या होते हैं आपको बता दी चारों मैंने कि। और इसका भी बता दूं, जो नाम जपते हैं उनका श्वास 1 मिनट में 8 बार चलते हैं, सबसे कम। देखिए, नाम जपने में सबसे कम चलते हैं। देखिए, नाम जपने वाले के 8 बार चलते हैं, जो घर का काम करते हैं उनके 16 बार चलते हैं, जो ज़्यादा सोते हैं उनके 32% चलते हैं,
जो काम वासना करते हैं उनके 64%। आप लगाइए कि आप जो क्रोध करते हैं उनका क्रोध करने वाला हमेशा अपना खून जलाता है। ठीक है संगत जी, तो आप भी सोचा करें कि आप गुरु की कृपा पाने के लिए इतना कुछ करते हैं और ये करा वो करा। तो मैं ये बता दूं आपको कि आप गुरु की मेहर पानी है तो आपको तो परमात्मा से तो सब कुछ दात मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुख तो देखिए संगत जी सब पे आते हैं। दुख तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि दुख तो अब देखिए, अब कुछ करने के लिए कुछ पाने के लिए हमें खोना पड़ता है। हमें अपनी नींद गंवानी थोड़ी सी तो पहली दिक्कत आएगी। देखिए आपको नींद नहीं आती, आपको पता है ननकाना सर वाले संत थे, उनको जो है नींद आती थी, वो अपने ये पग बांधते थे ना, तो उनको कहते हैं अपने बालों को टांग लेते थे एक पेड़ के ऊपर, कुएं के बैठ जाते थे वो। मैं नीचे झुकाएगा तो मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा उसके अंदर, कुएं के अंदर। तो डर बना के रखता है। देखिए संगत जी, नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। हमें एक दिन परमात्मा की मेहर, परमात्मा जैसा ही बनना है। कबीर जी ने बोला था राम और मैं मेरे में भेद नहीं है। पर कबीर जी ने बोला हुआ राम और मेरे भेद नहीं है। जो जिनके बारे में लोग पढ़ाई करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कि देखिए एक दिन सबको परमात्मा का नूर ही बनना है। हमारे अंदर ही परमात्मा है, हमें परमात्मा का नूर बनना है। गुरु जी देखिए जन्मों जन्म लग जाएंगे ये अवस्था आने में। आपको ऐसे बगैर बताऊंगा कि जिन्होंने अपना शीश तक कटवा लिया अपनी वादे निभाने के लिए, गुरु की मेहर पाने के लिए। तो मेन विश्वास होता है, विश्वास रखेंगे सब कुछ मिलेगा। आपको दुनिया की कोई ऐसी दात नहीं मिलेगी। गुरु की कृपा तो आपको होगी, मगर आपको विश्वास ही सबसे बड़ी बात है। विश्वास करेंगे सब कुछ मिलेगा, नहीं तो गुरु की कृपा कैसे होगी। आपको सोचना होगा कि प्रेम से प्रेम भक्ति में है कि गुरु के बारे में आप सोचिए। और गुरु के भोग लगा रहे हैं, कोई नियम नहीं होता उसमें। आपने सुना कि खिचड़ी, एक बहुत पुरानी कथा, मैं नाम नहीं आ रहा हूँ याद, वो बिना नहाए जो परमात्मा को खिचड़ी लगाते थे, भोग लगाते थे वो, मगर मेन भाव था कि वो खाएंगे। जैसे आपको एक कथा है, आपको सुनाता हूँ। एक संत ने बोला कि वो संत को बोला कि बारिश नहीं आती, कह रहे आप यज्ञ करो बारिश आएगी। तो यज्ञ करने लग पड़े, तो यज्ञ जब करे तो यज्ञ खत्म हुआ तो बारिश नहीं आई। तो संत ने बोला कि संत को बोला बारिश क्यों नहीं, कह रहे कि बारिश कैसे आएगी, आप में विश्वास ही नहीं है। कि कैसे विश्वास नहीं है, कह रहे कोई छाता तो लेके नहीं आया, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्त्रियाँ हैं, वो हैं, कोई अपने बच्चों के लिए छाता नहीं लेके आया। एक जो है छोटा सा बच्चा छाता लेके आया था, उसमें विश्वास था। ठीक है संगत जी, जब उसने अरदास करी एकदम सुन ली परमात्मा ने, तो बारिश हो गई। तो मेन विश्वास का खेल है संगत जी। विश्वास होगा तो आएंगे। ये नहीं कि परमात्मा आप दर्शन दो, पर ये जहाँ पर या लेकिन आ जाता है ना, वहीं पे परमात्मा दर्शन नहीं देता संगत जी। पर लेकिन नहीं आना, आपको परमात्मा में विश्वास करना है, तो पर लेकिन से दूर रहना है, और गुरु की कृपा से होगी। मगर आपको गुरु की कृपा क्यों होगी वो भी गुरु जी जानते हैं। और गुरु की कृपा सब पे होती है संगत जी। ये मत बोलिए कि कोई बिना गुरु की कृपा तो जी नहीं सकता। और परमात्मा की मेहर क्यों नहीं होगी। गुरु इतने प्यारे हैं हमारे, सबसे न्यारे हैं। और गुरु से प्रेम आप करेंगे तो गुरु की ही गुरु के हरदम गुरु के सोचा करें ना। अमृत वेले में ये देखो, अमृत वेले में आप बैठ जाइए ऐसा करके, गुरु जी मुझे कहते हैं मैंने आज ये करा वो करा, बातें करिए। या तो ये बैठ जाइए, गुरु जी मैं आपके लिए बैठ रही हूँ, बैठ कर आंखें बंद करके बैठ जाइए। अब बैठ भी गए ना तो आपकी तब भी मेहर होगी। ठीक है। और आप जैसे गुरु जी से बातें करें, जैसे आप घर में अकेले हैं स्वरूप के साथ, स्वरूप नहीं है फ़ोन में स्वरूप लगा लीजिए। फ़ोन में आजकल नेट का ज़माना है, फ़ोन में नेट से देख लीजिए स्वरूप गुरु जी का, कोई सा भी जो आपको मन भाए। देखिए संगत जी, और मैं ये बता दूं कि कोई सब एक ही परमात्मा के रूप है। हम एक को हमने मगर प्रेम अपने मन में बसाना है।
चाहे वाहिगुरु को बसाओ, चाहे गुरु जी को बसाओ, चाहे किसी को बसाओ। जैसे मैंने तो वाहिगुरु को बसा रखा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं वाहिगुरु जी का जाप करता हूँ। वा गुरु 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 वा गुरु। ऐसे ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। प्यार से अपने मगन होके गुरु जी के, जैसे कोई राम 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 राम, जो अल्लाह को मानते हैं उनके लिए भी। देखिए संगत जी, मैं आपको एक और बात बता दूं, कोई भी धर्म हो, किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, और ये चीज़ें करेंगे, अमृतवेला संभालेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। और ये मत कहना करें मैं अमृतवेला संभालती हूँ तो वो तो संभालता ही नहीं है, वो तो नास्तिक है, ये है, नहीं कहना संगत जी आपको। ये आप पर्सनल बात कर रहा हूँ मैं आपसे, आपको उसके बारे में नहीं कहना। क्या पता उसका भी कभी नियम बन जाए, वो आपसे आगे निकल जाए। उसका देखिए, इसमें रेस दौड़ नहीं होती। कोई भी किसी भी गुरु जी की मेहर हो सकती है। मैं बता दूं, कोई जैसे अभी जुड़ा है, अब ये बताओ पुरानी संगत है, नई संगत कुछ नहीं होती। क्या हमें ज़्यादा देखो, हमने गुरु जी को नहीं देखा, ठीक है, हमने गुरु जी को नहीं देखा तो हमारा तड़फ है, गुरु जी कैसे थे, गुरु जी कैसे बातें करते थे, गुरु जी ये थे, गुरु जी वे थे, तो हम में ज़्यादा लगन है। ये मैं वो नहीं कह रहा कि पुरानी संगत, मैं संगत की जो नई संगत की उसमें तो स्पीड है। और मैं बताऊँ, जो स्टार्टिंग में नई संगत है अमृतवेला संभालती है, तो वो हड़बड़ी मत मचाए, पहले पहले आपको आनंद आएगा। तो ये नहीं कि अब जैसे संभालना है, एक ही टाइम बनाइए और अपना कृपा से होगी, ठीक है। गुरु की मेहर आप पे होगी जरूर, मगर आपको गुरु की मेहर से लेनी है तो ये काम तो करना ही होगा। और देखिए, कई कष्ट भी आएंगे मगर उससे घबराना नहीं है। कई कष्ट तो आएंगे, तभी आप देखिए, सोना तपता है तभी निखरता है, उसके गहने बनते हैं और सब कुछ बनता है और गुरु की कृपा होती है। आपको एक कथा सुनाता हूँ, और वो गुरु जी की है, और बेचारा गरीब सा है बालक। आपने सुनी होगी तो कोई बात नहीं, सुना देते चलो। एक गुरु जी के टाइम की बात है। गुरु जी जो एक छोटा सा चाय वाला था संगत जी। एक चाय की ठेली थी उसकी, और चाय की ठेली रोज बेचा चाय बनाता था, और वो बड़े मंदिर जाने के लिए पैसे जोड़ता था। तो उसके जो है पैसे चोरी हो जाते थे संगत जी, चोरी हो जाते। वो बेचारा जोड़ जोड़ के थक गया, तो गुरु जी के मंदिर जाने के लिए रोज पैसे तो थक गया वो। उसे काफ़ी बार ऐसे करा, तो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, तो बहुत टाइम की बात है, तो बारिश आ रही थी कुछ, तो गुरु जी ना जा रहे थे उसी इलाके में। तो गुरु जाते जाते कहा कि गुरु जी को ड्राइवर ने बोला कि मैं चाय पीने का मन कह रहे हैं, तो गुरु जी को 5 स्टार होटल में रखो गुरु जी को। तो कह रहे नहीं, आगे चल। तो उसने थोड़ा नॉर्मल 3 स्टार पे रखा, फिर आगे चल। फिर एक और था, तो कह रहे आगे चल। तो आगे जाके वो कहते ओदे कोल जा, सामने है ना रेडी वाला, उसको बोल कि गुरुजी चाय मंगा रहे हैं। तो वो गया ड्राइवर, क्या गुरुजी चाय मंगा रहे हैं, कह रहे तो झूठ बोलते हो, मैं हर बार जाता हूँ, मेरे पैसे चोरी मैं नहीं जाऊँगा। तो गुरुजी ने क्या करा, गुरुजी आके कहते मैं चाय मंगा रहा हूँ। तो वो देख के हैरान हो गया कि गुरुजी मेरे पास आए चाय कहते हैं पीने के लिए। देखिए, गुरुजी चाय पीने नहीं आए थे, गुरुजी उसको ब्लेस करने आए थे। आपके ना मन में श्रद्धा होगी ना, तो आपके पास खुद गुरुजी आएंगे। आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते, मजबूरी है कोई, आप दूर रहते हैं, बॉम्बे रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, चाहे जंगल में रहते हो, गुरुजी आपसे खुद मिलने आएंगे। अब तो गुरुजी कहते हैं जल्दी, गुरुजी तो अब तो आपको ब्लेस जल्दी करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि मैं तब शरीर में था, मेरी लिमिट थी, अब मैं जो है भर भर के ब्लेसिंग दे रहा हूँ और हर जगह दर्शन दे रहा हूँ।
दर्शन तो दर्शन से आपको देखो, दर्शन गुरु जी देते हैं, मगर आपको ब्लेसिंग असली तब मिलेगी। देखिए, आपको ये बता दूँ सीधी बात है, आप मंदिर जाते हैं तो सही, अच्छी बात है, त्योहारों में जाते हैं अच्छी बात है, हर जगह जाते हैं अच्छी बात है, मगर आप जो गलती क्या करते हैं कि मंदिर जाकर आप जो ये बातें करते हैं देखिए, सेवा जिसपे ज़्यादा कष्ट है ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, जिसपे ज़्यादा कष्ट है वो कुछ मत करे, वो जो है गुरुद्वारे में जाकर एक काम करे। जो जोड़ाघर में देखिए, पूरे दिन में आपको टाइम मिलता है 1 घंटा, जितना हो सके, जितना दुख है उतना ज़्यादा आप जोड़ाघर में जुतियाँ लेके आइए और उससे कपड़ा ले लीजिए, साफ कर करके संगत को दीजिए, उनकी धूल पे साफ करिए और जूठे बर्तन जो हैं साफ करिए। ये सेवा, 2 सेवा महान है और सबसे महान, और सेवा करते हैं साथ में सिमरन भी करना है, तभी आपको उसका पूरा फल मिलेगा और गुरु की कृपा होगी। और गुरु की कृपा क्यों होगी आपको बता दूँ। देखिए, आपको मैं ये बता दूँ, जब रविदास जी को जब भंडारा, बहुत बड़ा भंडारा हुआ था, तो रविदास जी को जैसे उन्होंने क्या करा था कि कह रहे ये तो चमार है, इसको बाहर बैठाओ, तो वो उसने क्या करा, रविदास जी ने जहाँ जूते साफ करते हैं ना वहाँ बैठ गए, पता आपको, जूते साफ करते हैं वहाँ बैठ गए, और जूते साफ करके वहाँ सबके जूते साफ कर रहे, और सब साधु ने देखा कि रविदास जी यहाँ बैठे हैं, और अंदर भी हर किसी के साथ एक एक रविदास जी। परमात्मा ने ऐसी लीला रची कि हर किसी के साथ एक एक रविदास जी। और आपको एक कथा और सुनाता हूँ, चलो कथा सुनाई देता हूँ संगत जी। एक कथा और सुनाता हूँ आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। नामदेव जी को जो मेयर होने वाली थी, तो पिपा जी, हाँ पिपा जी, रविदास जी के पास पीपा जी आए, तो वो जो है कृपा होने वाली होती है। पीपा जी आए, पीपा भगत जी रविदास जी के पास, कहते कि मुझे नामदान दे दो, नामदान दे दो, नामदान दे दो। तो कह रहे ठीक है। उन्होंने क्या करा, जो उनका औजार साफ करने वाला होता है ना, पानी रख के औजार साफ करते हैं, उसमें जाके उन्होंने क्या करा, उसमें उन्होंने उसको जो है वहाँ से पानी लिया, उनको उसको जो है दे दिया, तो क्या इसको पी ले। तो पीपा जी कहते ये क्या मुझे पानी दे रहे हैं, मैं नामदान अमृत पान करने के लिए बोला था, मुझे नामदान दो, ये तो गंदा पानी दे रहे हैं। उन्होंने क्या चालाकी करी मैं बताता हूँ। जैसे हम ऐसे पीते हैं ना, उन्होंने क्या करा, पिया नहीं, उन्होंने अपने कपड़ों पे गिरा दिया। ठीक है संगत जी, कपड़ों पे गिराया तो वो क्या हुआ कि वो जो है कपड़ा धोने गया धोबी के पास, क्योंकि पीपा जी राजा थे, तो वो कपड़ा हुआ धोने के लिए धोबी के पास। धोबी की कहते हैं वो जब कपड़ा धोने गया, तो धोबी से वो ना दाग उतरा नहीं। ठीक है संगत जी, तो उसने क्या करा कि धोबी ने कहा दाग उतर नहीं रहा, तो उसकी लड़की ने बोला, धोबी की छोटी सी थी, कि मैं देखती हूँ। तो उसने कह रहा कपड़ा जब उतारने लगी, तो उसने उसने क्या कपड़े को पी लिया, चूस लिया कपड़े को उसने। तो उसके जो है आपको पता है, उसके सचखंड के दरवाजे खुल गए, उसके जो है कपाट खुल गया, उसके परमात्मा की कृपा होगी, परमात्मा की नज़र होगी उसके ऊपर। देखिए कितनी शक्ति है संगत जी। ये जो भक्ति वो शक्ति है, मगर आपको विश्वास से शक्ति होगी और गुरु की कृपा होगी। और आपको एक कथा और सुनाता हूँ, गुरु की कृपा उसमें तो आपको पक्का ही होगी। और ये मैं कथा सुनाता हूँ ना, गुरु की मेहर, और गुरु की मेहर तो होती है। मेहर करो मेरे प्रीतम प्यारे, मेहर करो, राम राम करते करते, शाम शाम करते करते, तेरी मेहर मेहर, हाँ तुझ बिन मेरा कोई नहीं, ऐसे करा करो गुरु मेरे, तू ही मेरा है और कोई नहीं है, तेरे बिना मैं कहाँ जाऊँ मेरे परमात्मा, तुझे मैंने अपने अंग संग बैठाया है, तू ही मुझे देने वाला है, तेरे बिना मेरा कोई नहीं,
तू ही तू ही तू ही तू ही, तेरे कृपा, ऐसे बोला करें गुरु से, और खुश रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा और गुरु की कृपा होगी। और देखिए, पुराने पुराने ग्रंथ पढ़ा करें, और कोई भी ग्रंथ पढ़ा करें ज्ञान लेने के लिए, और सबकी इज्जत करा करें। कोई भी ऐसे आपका धार्मिक स्थल पे आता है, चाहे हिंदू का है, मुसलमान का, कोई भी है, देखिए सबको एक जगह ही जाना है। कोई टेम्पू पे, कोई स्कूटर पे, कोई उस पे। और देखिए, रास्ता आपको चुनना है। गुरु जो है आपको मेहर करने का रास्ता देता है, मगर आप जो है भटक जाते हैं। गुरु की कृपा नहीं होती, तभी नहीं होती कि आपकी कृपा होगी ज़रूर। तो आपको बताता हूँ आगे। देखिए संगत जी, मेरा आपको पता होगा कि आप अब कह रहे हैं कि मैं क्या काम करता हूँ। देखिए संगत जी, मैं करता हूँ फ्लावर डेकोरेशन, बैलून डेकोरेशन काम। आज ही मैं गया था बैलून डेकोरेशन करने, कि गुरुजी कभी मुझे कमी नहीं छोड़ते। मैं गुरुजी पे छोड़ देता हूँ। गुरुजी आप ही हो, जो है मैं संगत की सेवा करता हूँ। बाकी जब किसी ने काम देना होता है, अपना भी देता है। एक 7 जुलाई की डेकोरेशन का काम आया मेरे पास। गुरुजी की देखो कृपा, आप विश्वास रखेंगे ना, गुरुजी आपको कभी नहीं, कुछ ना कुछ आपके अंदर मेहनत होनी चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, आपको गुरुजी देंगे। गुरुजी कभी किसी को भूखा नहीं मारते, सबसे बड़ी बात है। आपको पता है, जो हम गर्भवती औरत के जब बच्चे होने वाला होता है, तो उसके स्तनों में अपने आप ही दूध आ जाता है, आता है ना जी। परमात्मा को पता है ना कि हमें जो है भूखे कहते हैं, लगी है उसको। और हम और पर आपको पता है, एक बात और पता है आपको, जब हमारे गर्भ में जब बच्चा होता है ना, तो वो ऐसे करके आपने देखा, वो बैठा होता है, तो वो उल्टा होता है। तो वो परमात्मा से अरदास करता है, परमात्मा मुझे जो है ना इस जंजाल से निकाल, क्योंकि आपको पता होगा पी गंद बंद हर तरह के विष्टा, हर तरह की गंद होता है। तो अगर मुझे इसमें से निकाल, मैं बाहर आकर परमात्मा का नाम जपूंगा, और आपकी रजा में रहूँगा, और आपकी कृपा करूँगा। वो परमात्मा से वादा करता है कि मैं आपका नाम जपूंगा, सब कुछ करूँगा, और काफ़ी वादे करता है। तो क्या होता है संगत जी, मैं बताऊँ आपको, जो वो जन्म लेता है, फिर वो बाहर निकलता है, तो उसमें जो है फिर वो उसके अंदर माया, माया कौन है संगत जी? माया जो है परमात्मा की ही दासी है। और परमात्मा उसको अब मैं बताऊं आपको, परमात्मा जो है, आप जब परमात्मा से प्रेम करेंगे, आपने परमात्मा से प्रेम करा, और अब परमात्मा तो हमारे परमात्मा के पिता हैं, तो पिता है, मगर हम परमात्मा की एक सखी हैं, उनकी वाइफ, उनकी जो है, और उनका जो है सारा कुछ हम हैं। जो गुरु की कृपा, परमात्मा हमें बहुत प्रेम करता है, सबसे बड़ी बात है, अपने भक्तों को। और संगत जी, मैं एक और बात बता दूं, कि अपने माता पिता को आपने नाराज़ नहीं करना। सत्संग में जा रहे हैं तो टाइम मिलता तो जाइए। और मैंने मेरे पे वर्षों से बात है कि हमारे बच्चे भी दुखी करते हैं, कहना नहीं मानते, वो नहीं है। तो बच्चों को मैं बता दूं कि बच्चे सब मिलकर, बच्चे कोई भी हो, मगर आपने अपने माता पिता और हस्बैंड वाइफ हैं, तो अपनी वाइफ की इज्जत करनी है। आपको नहीं टाइम मिलता, पहले अपने बच्चों को देखिए, बच्चों को खाना खिलाइए। अब मैं बार बार बोलता हूँ हर सत्संग में कि अपने जो है सत्संग में जाना जरूरी है, सेवा मिलती करिए। मगर आपके बच्चे बासा खाना खा रहे हैं, तो आपको सेवा नहीं लगेगी, मैं बता दूँ संगत जी। क्योंकि मैं हर बार बताता हूँ आपको कि आप समझते नहीं हो कि गुरु की कृपा आप पर हो रही है, मगर आप क्या करते हैं, ऐसे सत्संग में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, क्या फ़ायदा है संगत जी? घर घर में ही आप परमात्मा को पा सकते हैं, मेहर हो सकती है, मगर आपको मेहर कब होगी? जब आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। किसी का दिल दुखाएंगे तो आपको मेहर नहीं होगी। सबसे सच्चा सुख परमात्मा का मेहर में ही है, उसकी मेहर के आगे कुछ नहीं है संगत जी, मैं बता दूँ आपको। उनकी मेहर होगी तभी आपको परमात्मा का सारा ब्लेसिंग मिलेगी। नहीं तो आप ये देखिए, आपको पता होगा कि कहते हैं काफ़ी युग पहले शूर्पणखा जी आई थी, रावण की बहन थी।
तो रावण भी बहुत ज्ञानी था। तो स्वरूप ने कहा जो है पहले जो अवस्था थी कि स्वयंवर स्वयंवर क्या होता था कि अपने आप वर चुनने की शर्तें थी। तो अपना वर चुनते थे तो जो फिर क्या है, शादी करते थे, दुखी रहते थे। ये जो है अमेरिका में भी हुआ था, तो अमेरिका में ये बंद हो गया। तो अपने वर चुनने वाला तो अब इंडिया में चल गया। इंडिया में देखिए अपने देखो हमें जो है माँ बाप हमारे कितने प्यार से पालते हैं, फिरते हैं, फिर हम लव मैरिज कर लेते हैं, वो करते हैं, फिर हमको दुख होता है तो हम बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई, वो हो गया, ये हो गया। तो कई कई आंटी को फ़ोन आता है कि हमने शादी कर ली, हमने गैर मजहब से शादी कर ली, हमने इससे शादी कर। देखिए प्यार है ये नहीं कि आप भगवान ने आपको बुद्धि नहीं दी। प्यार अलग है कि प्यार किसके लिए बना है, परमात्मा के लिए, महाकाल के लिए। परमात्मा से प्यार करेंगे सब कुछ मिलेगा। आप ऐसे प्यार करेंगे कुछ नहीं मिलने वाला, आपको खाली रह जाएंगे। प्रेम बना ही परमात्मा से करने के लिए, क्योंकि परमात्मा हमें कभी धोखा नहीं देगा, हमें अपने प्यार से जोड़ेगा तो हम प्यार के सागर बन जाएंगे, उनसे मिलकर हमारी शक्तियाँ होंगी। ये वीडियो में गुरु जी के सत्संग में आपको अमृत वेले में और कुछ जानना हो तो हमें फ़ोन कमेंट तो ज़्यादा मुझे व्हाट्सएप पे बोल दिया करिए, कमेंट तो करा करिए। मैं व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है, इस पर आप जाकर आप कमेंट करके बता सकते हैं और गुरु की कृपा पा सकते हैं। गुरु की कृपा क्यों नहीं होगी आप पे, गुरु जी की हरदम आपके साथ हैं। गुरु जी आपको हरदम आपको महाशिव की कृपा देते हैं, और आपको गुरु की कृपा क्यों नहीं होगी। इसलिए विश्वास में ही सारी शक्ति है। विश्वास रखेंगे, रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपके आसपास घूमेंगी। और वो जो है, और देवते कौन हैं वो भी बताऊंगा मैं। देवते कौन होते हैं, कौन है मैं बताऊंगा। और आपको देखिए संगत जी, प्यार किसी से आप दिल, किसी का दिल दुखाना, आपको अमृत वेला संभालना, तो देखिए गुरु जी कृपा करेंगे तो अपने भी संभाल लेंगे आप। मगर आप मन बनाएंगे तब। आप ये कहेंगे हमें तो टाइम नहीं मिलता, तो संगत जी फिर तो आपके जन्म मरण का चक्कर कटने वाला नहीं है, फिर हर जन्म में दुख पाएंगे। कहीं आत्महत्या कर लेते हैं, उससे क्या होगा संगत जी। आपकी जो मैं बताता हूँ, आपने आत्महत्या कर ली, दुख जो दुख आपके पास आ रहा है, आपने दुख भोगा, उससे आत्महत्या कर ली, फिर आपको दूसरा जन्म लेंगे, वहीं से दुख आपको भोगना पड़ेगा। कहाँ दुख खत्म हुआ? दुख कभी, दुख ऐसे खत्म नहीं होता मरने से। ऐसे दुख को आपको खत्म करने के लिए उसको या तो भोगो, जैसे भोग रहे हो, नहीं तो सबसे आसान तरीका है नाम जपो वन छको, उससे आपको आसानी भी होगी, जल्दी गुरु जी मैं बताया था आपको कि अब आपको बताता हूँ पूरी बात, कि आप जो नाम जपते हैं, तो आप नाम जपते हैं तो जल्दी दुख क्यों खत्म होता है कि वो मटका जो है छेद बड़ा हो जाता है, सारे दुख आ जाते हैं, कि उनको पता है कि ये अब संभाल सकता है, तो जल्दी दुख खत्म होते हैं। आपको पता होगा कि जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने पिछले जन्म में एक तीर मारा था एक सांप को। सांप जो है सांप को ऐसे फेंका, वो कांटों में जाके गड़ गया, काफ़ी कांटे गड़ गए उसके अंदर। भीष्म पितामह की जब काफ़ी जन्मों की बात है, एक जन्म की नहीं, कितने 100 जन्म, कितने तो काफ़ी जन्म की बात है। तो उनमें गड़ गया, ठीक है, उन सांप के अंदर गड़ गए सारे वो कांटे। तो उसको श्राप मिल गया था कि भीष्म पितामह को भी इस जन्म में इनको जो है ये ऐसे होगा। और एक श्राप और भी तो याद नहीं आ रहा मुझे, बाद में बताऊंगा मैं। और ऐसे ही द्रोणाचार्य जो वो थे, जो अंधे थे, उन्होंने भी 100 हंसों को खा लिया था, उनको भी श्राप मिल गया था, उनके 100 पुत्र मर गए। संगीत सबके कर्म हमें भोगने पड़ते हैं, मैं बता भी कर, समझाइए सुन संगीत, ठीक है संगीत जी। जय गुरु जी, शुक्राना, और गुरु की कृपा होती रहे सारे सब पर, और आपको गुरु मेहर करे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और मैं तो चाहता हूँ कि आप सारी संगत अमृत वेला संभालें, तो गुरु की मेहरें पाएँ। जय गुरु जी। अगले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना, और गुरु जी की सत्संग चैनल को, गुरु जी सत्संग डिवाइन में आपको नए नए वीडियो और गुरु जी के सत्संग मिलते रहेंगे, और मैं करते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।